जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस कनेक्टिव में। साथियों, बहुत ही बड़ी खबरों के साथ आज हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए। जो है बहुत ही बड़ी खबर कहिए, गुड न्यूज आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार रहना है। और किन किन डॉक्यूमेंट को लेकर के आप तैयार रहेंगे, पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपको जल्द से जल्द तैयार करके रख लेना है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है इसी 10 से 15 दिनों के अंदर आने जा रहा है। 10 से 15 दिन मैक्सिमम हो गया। पहले 11वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, फिर आपका 9वीं 10वीं का, और फिर प्राइमरी का। यानी पूरी तरीके से अगर कहें तो सितंबर माह के लास्ट तक आप सभी लोगों का रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद बहाली की प्रक्रियाएं चालू की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अतुल प्रसाद जी को तो धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि अन्य सभी आयोग को बीपीएससी से अभी सीख लेनी चाहिए। इनसे कम से कम सीख जरूर लेनी चाहिए कि सालों साल की वैकेंसियां जो लटका करके रखते हैं, आज इनका देखिए कि लगातार एकदम एक दिन के बाद एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या ट्वीट के जरिए ये हर एक चीज अपडेट करते रहते हैं। नहीं तो चलिए साथियों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि टीआरई रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग। फेज के माध्यम से होगा, सबसे पहले 11वीं 12वीं का, फिर 9वीं 10वीं का, फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल का आपका जो है रिजल्ट आएगा। ऑल 9 to 12 कैंडिडेट, 9वीं से 12वीं वाले जितने जिनका कल एग्जाम हुआ है, उन सभी लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। बहुत ही जल्द आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप जो है सो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने होंगे। तो बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स में आपका जो ये आ जाता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देखेंगे, एकदम बारी बारी से देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका आता है, आपको क्या तैयार रखना है जरा ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप लोग को इतना तो पता ही है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, बीएड ये सब आपके पास होगा ही होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आपके पास मार्कशीट होता है, अंक पत्र होता है, लेकिन प्रमाण पत्र जो है लोग निकाल करके नहीं रखते हैं। आपके पास प्रोविजनल होगा लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होगा, मूल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको निकलवा लीजिएगा। सबका प्रमाण पत्र आपको निकलवाना होगा, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो। अगर आप मान लीजिए 9 10 में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ स्नातक स्तर का चाहिए, लेकिन अगर आप 11 12 में जाइएगा तो स्नातकोत्तर का भी आपको मूल प्रमाण पत्र जो है चाहिए होगा। ठीक है, प्रोविजनल नहीं, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। यहाँ चाहिए सर्टिफिकेट आपको, जो लगभग 2 साल 3 साल के बाद आपको महाविद्यालयों में, कॉलेजों में आ जाते हैं। अगर नहीं आया होगा तो दौड़ के यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए। तो ये कार्य करना है। और बीएड का जो है अगला आपको जो है, वैसे ऑनलाइन के वक्त भी आपको सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोविजनल पर काम चला लिए थे, यहां पर आपको देना पड़ेगा। बीएड का भी आपके पास अंक पत्र होगा, लेकिन आपको जो है ये प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो प्रमाण पत्र जरूर निकलवा लीजिएगा। यानी ये सारा जो है, देखिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड अगर किए हैं, बीएड एमएड जो भी है, तो ये आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स पहले ऊपर करके रख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अगला फेज में जो है आपको यहाँ एसटीईटी का अंक पत्र होगा आपके पास, उसका भी प्रमाण पत्र आता है। वो आपको एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र आया होगा, वो आपको कहाँ पे आया होगा, तो वो जिला शिक्षा कार्यालय में आपको आया होगा। और हमें लगता है कि सब लोगों का पिछले 2022 में ही आ गया था सब लोगों का, 21 लास्ट में और 22 के शुरू में हमें लगता है कि आया था, तो सब लोगों के पास आ ही गया होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होगा, ही टेंशन लेना नहीं है, जाति प्रमाण पत्र बना होगा। ईडब्ल्यूएस जो है करंट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आप जानते ही हैं, 1 ईयर उसका जो है वैधता होता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो होगा ही होगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और घोषणा पत्र जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो आपको देना होता है। तो बैंक पासबुक, फोटो, इन सब चीज को, फोटो तो होगा ही होगा। बैंक पासबुक अगर आपके पास अगर खाता नहीं है तो खाता खुलवा करके एसबीआई में कोशिश करेंगे खुलवा ले तो ज्यादा बढ़िया रहता है, आपको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतना चीज तैयार रखिए, बहुत ही जल्द आपकी जो है मतलब बहाली हो जाएगी। साथियों एक बात और आप लोगों को बता दें कि जो भी साथी एसटीटी एग्जाम की ये नई फेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए 8227871973 एक नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए, या नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। आसानी से यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस के अनुसार हर एक एक बिंदुवार आपको पीडीएफ मटेरियल के साथ और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया जाएगा, लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड, हर सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कल से आपकी कक्षा शुरू हो रही है 28 तारीख से। आज ही कॉल करिए, अभी ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन का, और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।